फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं अल्कोहल के रासायनिक गुण। इससे पहले वाली वीडियो में आपने मेरे रासायनिक गुण का वर्गीकरण देखा होगा। अगर नहीं देखा तो उस वर्गीकरण को भी आप जाके देखिए और उसके बाद आप इन रासायनिक समीकरण को समझिए। देखिए, आइए मैं आपको समझा देता हूं अल्कोहल के रासायनिक गुणों को। अल्कोहल ROH ये अल्कोहल होती है। R जहां की होता है एल्किल ग्रुप, R को हम कहते हैं एल्किल ग्रुप और इसकी जगह हम CH3 का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम मैथिल कहते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? मैथिल। इसी तरीके से अगर हम R की जगह C2H5 का इस्तेमाल करते हैं तब इसको हम कहते हैं एथिल। ये तो होता है एल्किल ग्रुप। आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर मैथिल रखेंगे तो एक कार्बन आते हैं, एथिल रखते हैं तो 2 कार्बन होते हैं। इसी तरीके से 3 कार्बन प्रोपिल। अब OH देखिए, इसके रासायनिक गुण को समझिए। जब आप R के साथ OH लिखते हैं, देखिए ये देखिए, अगर रासायनिक गुण आप अल्कोहल के पढ़ रहे हैं तो एक बात जानना बहुत जरूरी है। उन तत्वों के बारे में जानिए कि वे तत्व जो हाइड्रोजन को निकालते हैं, वे कौन कौन से तत्व होते हैं जो अल्कोहल से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। तो एक तो रासायनिक गुण वे होते हैं जो हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे। दूसरे रासायनिक गुण वे होते हैं जो अल्कोहल में से पूरा OH समूह निकाल देते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके के वे तत्व आपको याद रखने हैं कि कौन से वे तत्व है जो OH को निकाल देते हैं। तीसरे वे तत्व होते हैं जो अल्कोहल में से OH के साथ साथ एल्किल ग्रुप से हाइड्रोजन को भी निकालते हैं। यहां से हाइड्रोजन भी निकलती है और या तो OH निकलेगा या हाइड्रोजन भी निकलेगी। इस तरीके से वे अन्य प्रकार के तत्व, अन्य अभिक्रियाएं होती है। तो आप देख रहे हैं अल्कोहल 3 तरह के रासायनिक गुण दिखाता है। नंबर 1 हाइड्रोजन निकालने वाले तत्वों के साथ, नंबर 2 OH तत्वों को निकालने वाले साथ और नंबर 3 अन्य अभिक्रियाएं। तो अल्कोहल 3 तरह की अभिक्रियाएं करता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं वे रासायनिक गुण अल्कोहल के जो हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जो हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। आइए मैं थोड़ा सा समझा दूं। जो हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं वे तत्व आपको याद रखना है। ये 3 तरह की अभिक्रिया होती है। नंबर 1 जो हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से तत्व निकालते हैं। एक तो होती है धातुएं, वे धातुएं जो सक्रिय धातुएं होती है, सक्रिय धातुएं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सक्रिय धातु होती है जो कि अल्कोहल के हाइड्रोजन को निकालती है। एक तो आपको यह याद रखना है कि वे सक्रिय धातु कौन कौन सी होती है। अगर आपसे कभी भी अल्कोहल के रासायनिक गुण सोडियम से पूछे या पोटेशियम से पूछे या कैल्शियम से पूछे या मैग्नीशियम, किसी भी धातु से पूछे, सक्रिय धातु से, तो हमेशा अल्कोहल की हाइड्रोजन निकल के जाएगी। पहली बात, समीकरण मैं अभी करके बताऊंगा और धातु एल्कोक्साइड बनेगा। नंबर दूसरा, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया होती है या इसके व्युत्पन्न से, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो या इसके व्युत्पन्न हो, तब भी हाइड्रोजन निकलती है। बताऊंगा कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन से होते हैं और उनके व्युत्पन्न कौन से होते हैं। तीसरा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो ये इन 3 तत्वों को आप अच्छे से माइंड में रखिए। यही होते हैं, अगर इन 3 में से किसी से भी क्रिया अल्कोहल की आती है तो आपको बस एकदम याद रखना है अल्कोहल की हाइड्रोजन निकलेगी। बस यही याद रखना है। ये इन 3 में से किसी से भी आपसे क्रिया पूछे अल्कोहल की, बस हाइड्रोजन निकालनी है आपको। आइए अभिक्रिया करके दिखाते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सक्रिय धातुओं के साथ।
चलिए देखते हैं सक्रिय धातुओं के साथ। देखिए सबसे पहले अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह की हाइड्रोजन, अभी मैंने ये बताया था सक्रिय धातु क्या निकल के जाएगी, हाइड्रोजन निकल के जाती है। तो हाइड्रोजन निकल के जाती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रबल धन विद्युती धातु है, यानी कि सक्रिय धातुओं से अगर आप अभिक्रिया हो रही है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन विस्थापित होती है और धातु एल्काक्साइड बनती है। यह बात याद रखना, क्या निकल के जाएगी, हाइड्रोजन और क्या बनेगी, धातु एल्काक्साइड। आइए मैं अभिक्रिया करके दिखा देता हूं आपको इसकी अभिक्रिया करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपने ये अल्कोहल ली ROH, ये अल्कोहल है, इसकी क्रिया आप किसी भी धातु से करा देते हैं, जैसे सोडियम से कराई, ये सोडियम से कराई, तो अब आप देखिए ये जो H है अल्कोहल की जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकाल देगी, हाइड्रोजन गैस निकल देगी। अब बचा क्या, अब आप देखिए क्या बचा, ये RONA, RONA, ये बनता है धातु एल्काक्साइड। क्या बनता है, धातु एल्काक्साइड। अभी शुरू में मैंने आपको बताया था R की जगह अगर आप CH3 लगा देते हैं, मैथिल और OH, मैथिल अल्कोहल से क्रिया अगर आती है, मैथिल अल्कोहल से R की जगह मैंने क्या इस्तेमाल किया, CH3 मैथिल ग्रुप, और इसकी क्रिया सोडियम से कराई, Na से, किसी भी धातु से आ जाए जो मैंने लिखी थी। अब आप देखिए क्या होता है, R की जगह क्या लिया हमने, CH3 और ONA, तो ये बन गया सोडियम मेथॉक्साइड। इसका नाम होता है सोडियम मेथॉक्साइड, और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। तो ये क्रिया हुई, ये बन गया सोडियम मेथॉक्साइड, मेथॉक्साइड। अब आप इसे संतुलित भी कर सकते हैं। संतुलित देखिए, H के यहां 2 अणु थे, तो यहां H का 1 है, इसके आगे 2 लिख दीजिए, और जैसे ही 2 लिखा तो R के भी 2 हो गए, यहां 2 लिखिए, और 2 यहां लिखते ही सोडियम के 2 हो गए, ये संतुलित है। तो इसी तरीके से इसमें भी 2-2 लग जाएंगे सबके सामने, ये संतुलित है। बस संतुलित की टेंशन ना लीजिए, आपको ये याद रखना है क्या निकल के जाती है, हाइड्रोजन, और प्राप्त क्या होते हैं, धातु एल्काक्साइड प्राप्त होती है। अगर यही क्रिया, अब आप समझिए, यही क्रिया आप मैथिल की जगह एथिल ले लें, एथिल, एथिल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2, ये एथिल ही है, C2H5 एथिल, और OH, एथिल अल्कोहल की क्रिया करा रहे हैं। जरूरी नहीं है आपको सोडियम ही लेना है, कोई सा भी तत्व ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, सक्रिय धातु आप कोई सी भी ले लीजिए, आपके पोटेशियम ले लीजिए। तो अब आप देखिए क्या सबका करने का तरीका यही रहता है, हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये निकल के चली जाएगी, और क्या बन जाएगा, H2 गैस निकल जाएगी। अब क्या बचा, अब आप देखिए क्या बचा, यहां आपके पास एथिल CH3CH2 O पोटेशियम एथॉक्साइड, क्या बनेगा, के का मतलब पोटेशियम, और ये एथॉक्साइड, पोटेशियम एथॉक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती है। तो किसी भी सक्रिय धातु से आप अगर अल्कोहल की क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और धातु एल्काक्साइड बनती है। अब आप कोई भी धातु लीजिए, Na की जगह Mg रखिए, कैल्शियम रखिए, पोटेशियम रखिए, एल्यूमिनियम रखिए, कोई सी भी धातु रखिए, और संतुलित अगर आप करेंगे H2, तो यहाँ 2 अणु यहाँ भी आ जाएंगे, 2 अणु यहाँ भी आ जाएंगे, और 2 अणु यहाँ भी आ जाएंगे। इस तरीके से आपने धातुओं की क्रिया अल्कोहल पे सीख ली। हुआ क्या था, देखिए सब में से ये हाइड्रोजन निकल के जा रही है, ये हाइड्रोजन गई, ये हाइड्रोजन निकल के गई, तो यही बताया था मैंने अल्कोहल की वे अभिक्रिया जिसमें से हाइड्रोजन निकल के जाती है। अब देखिए आप, ये हाइड्रोजन निकल के हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो पहली अभिक्रिया तो ये थी। अब दूसरी अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके परिवार। आइए पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल को समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को समझिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, फिर अभिक्रिया करेंगे हम। कार्बोक्सिलिक अम्ल को समझिए
और इसके परिवार को कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे पहले आप समझिए कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं। जिन एल्किल ग्रुप के साथ COOH क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। वही क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। यह हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। आर की जगह आप एथिल लिखिए चाहे मैथिल लिखिए, यह हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर आर की जगह आपने H लिख दिया, HCOOH, यह हो गया फार्मिक अम्ल। यह हुआ फार्मिक अम्ल। ये सूत्र को आप नोट करते चलिए। अगर आपने R की जगह CH3 लिखा और ये ऐसे क्रियात्मक समूह COOH, ये कहलाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। तो अगर आपसे चाहे एसिटिक अम्ल से क्रिया कराई अल्कोहल की, चाहे फार्मिक अम्ल से क्रिया कराई, हाइड्रोजन निकलेगी। एक सदस्य तो हो गया जिसकी आप जिससे अल्कोहल की जिनसे आप अभिक्रिया करेंगे, चाहे फार्मिक अम्ल की चाहे एसिटिक अम्ल की। दूसरा, इसके परिवार के सदस्य देखिए। परिवार के सदस्य भी आप समझिए। इसके परिवार के सदस्य, अगर यहां से ये OH निकल जाए, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH निकल जाए और इसकी जगह कोई हैलाइड का अणु आ जाए, देखिए कैसे। अब आप ये समझिए। दूसरा, इसका परिवार का तत्व लिख दे रहा हूं मैं, R तो ऐसे के ऐसे ही, CO, अब इसकी जगह से OH निकल गया और इसकी जगह हैलाइड अणु आ गया X। X का मतलब होता है चाहे आप Cl या Br या I, यानी कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कोई सा भी तीनों में से कोई सा भी यहां लिख दीजिए, तब हम इसको कहते हैं अम्ल हैलाइड। अम्ल हैलाइड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार का एक सदस्य ये होता है अम्ल हैलाइड। जहां भी आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न लिखे हुए मिले तो एक व्युत्पन्न ये होता है अम्ल हैलाइड। ये याद रखना। आर तो आपको पता ही चल गया, चाहे इसकी जगह H लिखिए, CH3 लिखिए, C2H5 लिखिए, एल्किल ग्रुप होता है। तो दूसरे सदस्य का नाम होता है कार्बोक्सिलिक परिवार का अम्ल हैलाइड। इसकी भी अगर अल्कोहल से क्रिया होती है तो हाइड्रोजन ही निकल के जाएगी। ठीक है। तीसरा तत्व अब आपको मैं समझा देता हूं। तीसरा तत्व जो कार्बोक्सिलिक परिवार का होता है, इनसे मैं अभिक्रिया करके बताऊंगा, अभी आपको मैं अभिक्रिया करके दिखाऊंगा इनसे। तीसरा तत्व होता है एन एसिटिक वो अम्ल एनहाइड्राइड। देखिए क्या होता है। तीसरे तत्व को भी मैं आपको लिख के दिखा दूं, RCO, RCO और ये O। ये या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, RCO का होल ट्वाइज और O, ये भी आप लिख सकते हैं। इसका नाम होता है अम्ल एनहाइड्राइड। ये होता है अम्ल एनहाइड्राइड। तो कभी भी आपको अभिक्रिया अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से या इसके किसी भी परिवार से कहे, चाहे इससे चाहे इससे चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल से, आपको याद रखना है अल्कोहल से हाइड्रोजन निकल के जाएगी, रिएक्शन तुरंत होनी शुरू हो जाएगी। आइए तीनों से मैं अभिक्रिया करके दिखा देता हूं अल्कोहल की। बस आपको क्या याद रखना है? हाइड्रोजन जानी है। आइए देख लेते हैं। देखिए ये आया कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न से अभिक्रिया क्या बनता है? हमेशा एस्टर बनता है। एस्टर भी आपको याद रखना है। एस्टर होता क्या है? जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में COO ग्रुप आ जाए, जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में COO ग्रुप आता है तब हम इसको कहते हैं एस्टर। तो हमेशा क्या बनता है? एस्टर बनता है जब भी अल्कोहल की क्रिया। बस आप एक बार तुरंत ये बात याद रखिए, बस ये बात नोट रख लीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल या इसका परिवार या इसका कोई भी परिवार का व्युत्पन्न, इसलिए मैं व्युत्पन्न लिख रहा, कोई भी व्युत्पन्न तत्व लेते हैं जो मैंने अभी लिखवाया था और इनकी क्रिया अल्कोहल से कराते हैं, अल्कोहल से कराते हैं, अल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर बनता है। बस ये याद रखना क्या बनता है? एस्टर।
ये आप अपने दिमाग में बात याद रखो, एस्टर बनता है। ये मैं बना के दिखा देता हूं ताकि आप रिएक्शन को अच्छे से समझ लें, बस ये बात याद रखना। अब मैं रिएक्शन बना के आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल लेता हूं और उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया मैं अल्कोहल से करा देता हूं, और आपको पता होना चाहिए क्या निकल के बाहर होनी है, हाइड्रोजन बाहर हो जाती है, और प्राप्त क्या होता है, एस्टर प्राप्त होता है। चलिए आइए देख लेते हैं रिएक्शन को। देखिए मैं यहां लिख देता हूं कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, ये लिख दिया मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल, प्लस इसकी क्रिया मैं करा के दिखा देता हूं अल्कोहल। अल्कोहल मैंने बताया था ROH, ये तो होता है, लेकिन मैं इसे समझाने के लिए इस तरीके से लिख देता हूं अल्कोहल को ऐसे। ये अल्कोहल मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे लिख दिया, इसलिए लिख दिया ताकि यहां से यो अल्कोहल की तो हाइड्रोजन निकले और यहां से OH समूह निकल जाए। ये अभिक्रिया निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है, यानी कि कोई ऐसा तत्व इसमें मिलाते हैं जिससे कि जल बाहर कर दे। निर्जलीकारक यानी कि सांद्र H2SO4 भी आप इसमें मिला सकते हैं। निर्जलीकारक पदार्थ आप याद रखना, या तो सांद्र H2SO4 डालिए या एल्यूमिना Al2O3, इन दोनों में से कोई सा भी तत्व आप मिला सकते हैं। इनकी उपस्थिति में जब आप अल्कोहल की क्रिया किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल से करते हैं, देखिए जल बाहर हो जाता है। यह होता है निर्जलीकारक पदार्थ। तो जल बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया। अब देखिए क्या बचा, अब आप ये समझिए क्या बचता है, एस्टर ही बचेगा ना। अब देखिए आप, जल बाहर हुआ, ये जल क्या बचा यहां से RCO, ये तो OH बाहर हो गया और ये H बाहर हो गया, OR। ये देखिए एस्टर बन गया, नहीं बन गया, और क्या बाहर हुआ, प्लस जल बाहर हो गया। तो ये अभिक्रिया होती है, एस्टर बन जाता है। चलिए R की जगह मैं अगर CH3 लिख दूं, अब आप इसी अभिक्रिया को देखिए, CH3 लिखा मैंने R की जगह, COOH, ये हुआ एसिटिक अम्ल। इसकी क्रिया अगर हम HOCH3, यहां भी R की जगह मैंने CH3 ले लिया, मैथिल अल्कोहल, ये हुआ मैथिल अल्कोहल। तो आप ये समझिए यहां से हाइड्रोजन निकल के बाहर हो जाएगी, यहां से OH जल बाहर हो जाएगा, और क्या बनेगा CH3 COCH3, और प्लस क्या बाहर हो गया, जल COO। ये देखिए एक ओएरा एक ओएरा, CH3 COO CH3, मैथिल एसीटेट, क्या प्राप्त हो गया, मैथिल एसीटेट। तो इसी तरीके से अगर हम इसके परिवार का कोई दूसरा सदस्य ले लें, इसके परिवार का कोई दूसरा सदस्य, यानी कि RCO, यहां X का अणु लिख दूं, चाहे Cl लिख दीजिए, कोई भी Br लिख दीजिए, और इसकी क्रिया किससे, अल्कोहल से, HOR, ये तो है अल्कोहल। अब देखिए एस्टर बन रहा है, नहीं, ये अल्कोहल की हाइड्रोजन गई और यहां से X बाहर हो गया। निर्जलीकारक पदार्थ की उपस्थिति में ही अभिक्रिया होती है, यानी कि सांद्र H2SO4 की, सांद्र H2SO4 की। देखिए फिर एस्टर बना या नहीं बना, RCOOR बन गया ना एस्टर, RCOOR, ये बन गया एस्टर, प्लस बाहर क्या हुआ, HX बाहर हुआ। तो अब आप R की जगह अगर आप CH3 लिखते हैं, आपको अभिक्रिया बोलेगा वो CH3Cl, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम हुआ एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया। अगर आप मैथिल अल्कोहल से करने जा रहे हैं, मैथिल अल्कोहल HOCH3, ये हो गया मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल ले लीजिए, चाहे एथिल अल्कोहल ले लीजिए, यहां एथिल बोले तो C2H5 लिख दीजिए। तो क्या होना है, अल्कोहल की हाइड्रोजन बाहर हो जानी है और ये Cl बाहर हो जाना है। तो देखिए क्या बनता है, क्या बचा, CH3 COOCH3, देखिए बन गया नहीं एस्टर, ये बन गया एस्टर, ठीक है ना, और प्लस क्या बाहर हुआ, HCl, Cl था ना, ये HCl बाहर हो गया, तो ये बना एस्टर, ठीक है ना। हर उसमें एस्टर ही बन रहा है, देखिए ये देखिए एस्टर, इससे भी एस्टर बन गया, इससे भी एस्टर बन गया। और अगर हम इसके परिवार का तीसरा सदस्य ले लें, तीसरे सदस्य से, यानी कि किससे करा के दिखाए हम, अगर हम ये ही अभिक्रिया
अब इसकी जगह हम CH3CO ऐसे एसिटिक एनहाइड्राइड को लिखे CH3COO, और प्लस इसकी क्रिया अगर हम किससे कराएं, एल्कोहल से, बस आप समझिए HO मैथिल एल्कोहल ही ले लेते हैं, मैथिल एल्कोहल ही ले लेते हैं। तो आप ये देखिए यहां से ये तत्व ये तत्व बाहर हो जाएगा निर्जलीकारक पदार्थ की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। अब आप देखिए क्या बनेगा, क्या बाहर हो गया, क्या बना, पहले तो ये देखिए CH3 CO एक O CH3, देखिए एस्टर बना है नहीं बना, ऊपर भी ये रहा एस्टर, ये बन गया एस्टर, ये देखिए CH3CO O CH3 ये रहा एस्टर, और बाहर क्या हुआ, बाहर देखिए क्या होता है, CH3 कार्बोक्सिलिक अम्ल तत्व बनता है COOH, ये बन गया। तो एस्टर बना है नहीं बना, तो अब आप देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के या कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार की किसी की भी क्रिया करेंगे हमेशा एस्टर ही बनता है। देखिए मैंने आपको तीनों से ही अभिक्रिया करके दिखा दी, तीनों के अंदर एस्टर बनता है। बस आपको पहचान कैसे करनी है इस अभिक्रिया की, हाइड्रोजन बाहर होना है, हाइड्रोजन अल्कोहल का हाइड्रोजन, अल्कोहल का हाइड्रोजन, अल्कोहल का हाइड्रोजन, और इसमें भी अल्कोहल का हाइड्रोजन। तो हमेशा अल्कोहल की हाइड्रोजन बाहर होती है, चाहे धातु से क्रिया करे चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार की। अब एक रहेगी लास्ट ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से सबसे पहले आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को समझिए होता क्या है। हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन बनेगी RMgX, ये होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। R की जगह अगर आप इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसको अब आप देखिए अल्कोहल लेते हैं, कोई भी अल्कोहल ले लीजिए ROH, ये अल्कोहल है, इसकी क्रिया अगर आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं RMgX, ये देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अगर आप क्रिया कराते हैं तो ये R और ये हाइड्रोजन, अल्कोहल की हाइड्रोजन, वे अभिक्रिया पढ़ रहे हैं ना हम, जिससे हाइड्रोजन निकले, तो देखिए RH बन गया, RH यही हाइड्रोकार्बन होती है, और प्लस क्या बचा ROMgX, यही कहलाती है हाइड्रोकार्बन। देखिए बना के दिखा देते हैं एक रिएक्शन के द्वारा इसको समझिए। R की जगह अगर आप CH3 लिखते हैं मैथिल OH मैथिल अल्कोहल, प्लस इसकी क्रिया यहाँ CH3 लिख देता हूं, या कोई सा भी आप यहाँ एल्किल ग्रुप रखिए, CH3 रखिए या C2H5 रखिए, कोई भी रखिए, MgX। अब देखिए आप इस अभिक्रिया में क्या हो जाता है, अब आप समझिए, ये CH3 और H ये आपस में क्रिया करेंगे, देखिए ऊपर ये तो है RH, तो ये बन गया CH4, मैथेन बन गई, बनी नहीं हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन, क्या बनी मैथेन बन गई, और प्लस साथ के साथ क्या बनेगा CH3OMgX, CH3OMgX। इस तरीके से आप देख रहे होंगे, अब तक मैंने वे अभिक्रिया समझाई जिनसे अल्कोहल की हाइड्रोजन निकल के जा रही है, और क्या बन रहा है ये भी आपको पता चल गया। आइए शॉर्टकट में रिवीजन कर लेते हैं। अल्कोहल की हाइड्रोजन से निकल के गई है, और कौन कौन से तीन तत्व निकाल रहे हैं हाइड्रोजन को, आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार आपको यही डायग्राम बार बार समझा देता हूं। एक तो सक्रिय धातु निकालती है, सक्रिय धातु ये निकालती है हाइड्रोजन को। एक निकालते कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो भी आपने पढ़ा, कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसका परिवार, कार्बोक्सिलिक अम्ल निकाल देते हैं, वह परिवार, इसका परिवार, जो इसके परिवार के सदस्य हैं वे निकाल देते हैं हाइड्रोजन को। और तीसरा आपने कौन से तत्व पढ़े, तीसरे आपने पढ़े अभी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इन तीनों तत्वों को आपको बस माइंड में याद रखना है कि ये तीनों तत्व वे तत्व है जो अल्कोहल की हाइड्रोजन को निकालते हैं। तीनों ये बस हाइड्रोजन पे क्रिया करेंगे अल्कोहल की, इन तीनों से। और धातु से क्रिया होती है, सक्रिय धातु होता है, तो धातु एल्काक्साइड बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, धातु एल्काक्साइड। और कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया होती है तो एस्टर बनता है,
और अगर गिरगिनार अभिकर्मक से क्रिया होती है तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो ये आपने सीखी अल्कोहल की वे अभिक्रियाएं जो केवल हाइड्रोजन पे होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्कोहल की वे अभिक्रियाएं जो इसके OH समूह पे होती है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखें रिएक्शन कितनी इजी वे में आप समझ जाएंगे। मैं उसका भी वर्गीकरण करूंगा, वे कौन से तत्व है जो अल्कोहल की OH को निकाल देते हैं। तो थैंक्स जुड़े रहने के लिए।